नाम रोशन करेंगे। उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। मेरे लायक जो कुछ भी बन पड़ेगा, जो प्रयास बनेगा, मैं साफ सुथरे मन से आप सबके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, कोई बात की कमी नहीं आने दूंगा। इतना आश्वासन मैं इस पावन पर्व पे, गणतंत्र दिवस पे आप सबको देता हूँ। पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, भारत माता की। गणतंत्र दिवस, भारत माता की। गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस के इस कार्यक्रम में शायद एनुअल फंक्शन भी हो गया भारत, मतलब इसको ही मार्जिंग मान लें डबल। आज ये कार्यक्रम एनुअल फंक्शन भी हो गया, गणतंत्र दिवस भी हो गया, सबको समायोजित कर लिया फादर ने। सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल दिल्लौद के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित स्कूल के संचालक और मुखिया फादर आनंद जी, यहाँ के शिक्षकगण, शिक्षिकाएं और सभी बच्चे, पालकगण और उपस्थित सभी ग्रामीण जन, आसपास के गांव के भी सब हमारे सब साथी लोग लग रहे हैं, पारिवारिक मित्रगण, जिगरी से भी, उपलगढ़ा, दिल्लौद, सब जगह से। आज गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पे हम 75वें वर्षगांठ मना रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। उम्मीद और विश्वास व्यक्त करते कि जैसे सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में यहाँ का स्टाफ और संचालक महोदय मिलकर प्रयास कर रहे हैं बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का। यहाँ से बच्चे हुए निकले, फिर भी शिक्षा के क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्र में भी पढ़ाई के काम में लगेंगे। ऐसी शुभकामनाएं हम सब आपको देते हैं कि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। क्योंकि आज गणतंत्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ है और हम सब उम्मीद और विश्वास व्यक्त करते से बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है कि छात्र छात्राएं पढ़ के जाए, पालकों की भी जिम्मेदारी बनती है। बच्चों, अपने बच्चों को तो पढ़ा ही रहे, दूसरे बच्चों को भी आगे कैसे लेके आए उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। और गांव से जो बच्चे पढ़ के निकल गए या ये शिक्षक थे रिटायर हो गए, तो उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका बनती है कि शिक्षा के क्षेत्र में ग्रामीण बच्चों को, क्षेत्र को कैसे आगे रखा जाए, सबको संकल्प भी लेना है। हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान को याद करते हैं, हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को याद करते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को याद करते हैं, उन्होंने हमें संविधान दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद करते हैं, उन्होंने डेमोक्रेसी दी और सौभाग्य प्राप्त किया है। चूंकि हम जानते हुआ तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या उस टाइम पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लोग ही तय, लेकिन उन्होंने तय नहीं किया गरीब का भी रहेगा, अमीर का हम सबको दिया। उन्होंने ये तय नहीं किया कि पार्लियामेंट बनी थी तो पार्लियामेंट में तो हमारे पूर्वज हैं, बच्चे हैं, हमने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, हम जेल गए तो हमारे परिवार से 2 लोग और आप पार्लियामेंट रहेंगे, उन्होंने तय नहीं किया। उन्हें ये तय कर लेते कि हम देश भर राजा के रूप में रहेंगे, हमने स्वतंत्रता संग्राम किया है। पूज्य महात्मा गांधी जी, हमारे परिवार या हम सब ही देश में राजा की प्रथा में नहीं किया। उन्होंने तय किया कि हर 5 साल में चुनाव होंगे, हर व्यक्ति को वोट डालने का, भारत में एक संविधान होगा, उसके रास्ते से सबको चल के ही आगे बढ़ना पड़ेगा। ये उनका सेक्रीफाइस था, ये उनका योगदान था। वो आज 26 जनवरी 2024 को भी हमें याद रखना पड़ेगा कि हमें उस देश को आगे बढ़ाना है जिसमें सब लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो बच्चे जो पढ़ रहे हैं अच्छा है, जो कम लोग बच्चे जिनके अच्छे पढ़ रहे हैं उन पालकों का भी विश्वास होगा कि दूसरे के बच्चों को भी आगे बढ़ाए। जब ही यह हमारी भावना होगी, आपस में कंपटीशन के साथ दूसरों को आगे बढ़ाने की बात करेंगे तो हमारा बच्चा भी आगे बढ़ेगा, हम भी आगे बढ़ेंगे, हमारा गांव। और उस भावना को आगे बढ़ाने के लिए हमें आज के दिन एक शपथ और संकल्प लेना चाहिए कि हम अच्छा सोचे, अच्छा विचार लाए, दूसरों की तरक्की में अपना महत्वपूर्ण योगदान लगाए, दूसरे के परिवार की भलाई में अपनी भलाई, दूसरे के धर्म की उन्नति में अपने धर्म की उन्नति, दूसरे की जाति की उन्नति में अपनी जाति की उन्नति समझे। इस भावना से आगे काम करेंगे। सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल इस भावनाओं को लेके फादर हमारे बीच में लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैं उम्मीद और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि हम सब अपने अंदर की दीवारों को खत्म करें, राष्ट्र को एक व्यापक सोच की ओर ले जाने का काम करेंगे। पुनः आप सबने आमंत्रित किया, हम सबको सुना।
गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, क्योंकि सांस्कृतिक कार्यक्रम भागवत में नहीं देख पाया हूँ, अभी कुछ जो कार्यक्रम बचे हैं वो मैं देखूंगा, और जिनने कार्यक्रम प्रस्तुत कर दिए उन बच्चों को भी, और जो शिक्षक शिक्षिकाओं ने मेहनत की है, स्कूल के मैनेजमेंट को भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। आप इस मेहनत लगन से बच्चों के भविष्य को उज्जवल करने में लगे रहे। मैं पहले भी कहता था, पालकों को और ऐसे लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, बहुत प्रणाम करता हूँ। इस चुनौती भरे अवसर पर आप गांव में रह के बच्चों को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आपकी बड़ी मेहनत, कमाई का पैसा है, आपके पे इस गांव